राजेंद्र प्रसाद यादव जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मन में संशय बना रहता है कि कर्म पर भरोसा करें या पूजा पाठ पर। दोनों एक ही बात है। आप उसको विलग क्यों कर रहे हैं? कर्म ही पूजा है ना। जो आपका कर्तव्य कर्म है, आप उसको भगवान को समर्पित कर दो, वही पूजा हो गई। और अगर पूजा भी कर रहे हो और भावना नहीं है, तो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। आप किसानी कर रहे हो, उसे भगवान को समर्पित करो, पूजा हो गई। आप नौकरी कर रहे हो, उसे भगवान को यत करोषि, भगवान ने यत शब्द कहा है। ये करो ऐसा नहीं कहा, यत करोषि। जो तुम्हें धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य मिला है, उस कर्म को नाम जप करते हुए भगवान की पूजा। एक एक फावड़ा में नाम करो, जैसे माला में। किसान आदमी, जो आप नौकरी कर रहे हो, आप अपने भगवान का स्मरण करते हुए ईमानदारी से करो। जिस पद में हो, जो भी सेवक भाव से आपको मिला है, या आप व्यापार कर रहे हो, ग्राहक में भगवत बुद्धि करके उचित लाभ लेते हुए नाम जप करते हुए व्यापार, वो सब भगवान की पूजा हो जाएगी। एक चक्रवर्ती सम्राट भगवान का ऐसा महान भक्त हो सकता है, अम्बरीश जी। तो हम अपने लोग तो साधारण 2 4 10 परिवार के संचालन वाली, वो तो महाराज जनक जी राजा होते हुए परम बीतराग परमहंस सुखदेव जी के गुरु हैं, पर ज्ञानियों में शिरोमणि। और है क्या, एक राजपद पर बैठे। ये हम लोगों को भ्रम हो गया है कि पूजा अलग है और कर्म अलग है। वही चतुर है जो संसार के कर्म को भगवान की पूजा बना ले, नहीं तो फिर नहीं बात बन पाएगी ना। आप जो भी कर रहे हैं, भगवान का आदेश है, यत करोषि यत जुहोषि यदस्नात्। जो खाते हो भगवान को समर्पित करो, जो करते हो भगवान को समर्पित करो, तो शुभ अशुभ से बच जाओगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। सर्वाणि शब्द कहा है, जो भी कर्म तुम करो। पर अब जैसे हम भगवान को भोग लगाने की बात सोचेंगे, तो पवित्रता का ख्याल आ जाएगा, नहीं है का, कि भगवान को भोग लगे, छूना नहीं, भगवान को भोग लगा। ऐसे ही जब हम भगवान को समर्पित कर्म करने की बात, तो उसमें व्यभिचार, चोरी, हिंसा, ये गंदी चीजें नहीं समर्पित होती। भगवान को समर्पित करना है ना, तो मंगल में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के अनुसार कर्म करे और भगवान को अर्पित करे। तो यदि आपको किसानी मिली है, व्यापार मिला है, नौकरी मिली, कोई पद मिला है, कोई भी हो, सबके लिए सिद्धांत एक सा होता है, उसे भगवान की पूजा मान लो। अधर्माचरण मत करो। बिना भजन के कोई भी जहां भी है, सुरक्षित विचार नहीं रह सकते। सुरक्षित विचार ना होने के कारण क्रिया तुम्हारी पवित्र नहीं होगी, और पवित्र क्रिया ना होने के कारण तुम चिंता, शोक, भय, इससे जलते रहोगे, कभी शांति नहीं मिलेगी, पक्का। इसलिए कर्म और पूजा दोनों को एक में कर लो। जैसे हम समय मिला तो ठाकुर की आरती कर रहे हैं, तो पूजा। अगर हल चला रहे हैं तो वो भी पूजा। बिल्कुल अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं आदेश करते हैं अर्जुन जी को कि तुम छात्र धर्म से युक्त हो, और सामने धर्म युक्त युद्ध आया है। अब पीठ दिखा के भागना पूजा नहीं होगी, अब युद्ध में लड़ो, यही पूजा है। भगवान कह रहे ना, हाँ। तो इसलिए भाई, कर्म ही पूजा है, पर कर्म शास्त्र आज्ञा से होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की, विधि और निषेध की, धर्म और अधर्म की व्याख्या शास्त्र। अब शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं समझ में आता, तो संतों की वाणी में है। शास्त्रों का निचोड़ है, बिल्कुल सरल भाषा में। जैसे माँ बढ़िया हमें पकवान बना के बस पाना है, ऐसे संत जन जीवन भर तप करके अनुभव किया, शास्त्र की सार बात वो आपको ऐसे परोस रहे हैं, बस पालो, स्वीकार कर लो, आनंदित बने रहोगे। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, मन से, तन से, वाणी से, किसी को दुख ना पहुंचे ऐसी भावना करो। बस यही आपको ऊंचाई पर चढ़ा देगा। थोड़ी देर आरती की, पूजा की, इसके बाद दूसरों के साथ छल कपट, गंदी भावनाएं, गंदे आचरण, तो भगवान कपिल देव जी महाराज
माता देवहूति से कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि ऐसे पुरुषों द्वारा की हुई मेरी पूजा ऐसी जैसे राख में किया गया हवन, क्योंकि अग्नि ही नहीं तो तुम्हारे हवन का कोई महत्व ही नहीं रहा। घर में तो आरती पूजा श्रृंगार करके आ रहे हो, और बाहर लोगों के साथ छल कपट, हिंसा, द्वेष, व्यभिचार, गंदी भावनाएं, वो पूजा तुम्हें रोक नहीं पाएगी नरक पहुंचाना। नरक पहुंचा देंगे एक कर्म जो कर रहे हो। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, किसी को दुख पहुंचे ऐसा कर्म नहीं। अब जैसे कोई कह दे कि किसी को दुख नहीं पहुंचे तो युद्ध में, तो इस समय तुम छात्र धर्म से युक्त हो, तुम्हारे सामने युद्ध उपस्थित है, मतलब विवेक की जरूरत है। मतलब कहाँ की बात कहाँ घसीट कर लोग प्रश्न कर देते हैं। नहीं नहीं, आप जिस प्रसंग पर, जिस विषय पर चर्चा हो रही, उसी पर दृष्टि डालिए तो आपके सामने प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा। अब उस प्रसंग को किसी अन्य प्रसंग से जोड़ करके, तो भगवान क्यों कह रहे इनके गला काटो, उत्तर हो सकता है ना। आप तो आप उसको समझिए। उस समय कई बार संधि के लिए भगवान ने दूतों को भेजा और स्वयं भगवान गए। अब वो जब कहा सुई की नोक भर भी हम बिना युद्ध के नहीं देंगे, तो अब आ गया धर्म युद्ध। तब भगवान कह रहे पीठ दिखाने की बात नहीं, मामुनुस्मर युद्ध च, मार इनको अब बस। अब देखो ये समझना पड़ेगा, जैसे हम कह रहे किसी को दुख नहीं देना, तो इस समय वर्तमान की स्थिति में, अब जैसे अभी पीछे वाले में राष्ट्र सैनिक, तो उनको उपदेश थोड़ी करेंगे, उनको उपदेश करेंगे शत्रु पक्ष उपस्थित होने पर तत्काल वार किया जाए, इंतजार नहीं करना है जानकारी का, नहीं तो तुम्हें मार देगा। हमारे देश के जो वासी जन है उनको पीड़ा पहुंचा सकता है। तो धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, वो व्यक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उस समय निर्णय किया जाता है, वो सार्वभौम निर्णय नहीं किया जाएगा। आपकी अवस्था क्या है, आपका कर्म क्या है, आपकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार उसका उपदेश होता है। अब दूर बैठा आदमी उसमें गणित लगा सकता है, इसीलिए सन्मुख बैठ करके ही प्रश्न का सही उत्तर समझ में आता है, नहीं तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यहाँ प्रश्न नहीं खड़ा होगा, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है। यहाँ का वायुमंडल भागवतिक है, तुम्हारे विचारों पर चढ़े बैठेंगे हमारे विचार। अब बाहर तो केवल सुन रहे ना, और परमाणु नहीं है तो संशय खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कोई संशय? जी प्रदीप मिश्र जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार रूपी भवसागर में जहां कोई अपना नहीं है, ये जान के मन बहुत दुखी होता है। तो ये जो व्याकुलता है, अब हमारी समझ में आ रही कि अगर हमें सत्संग मिले तो हम गृहस्थ में भी रहकर भजन कर सकते हैं। जो हम चलकर यात्रा अनुभव की, तो उससे ये लगा कि अगर कहीं हमें भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष का संग मिल जाए, तो जितनी रगड़ में पड़ी है जीवन की, वो बहुत कठिन है, उसको सह पाना। देखो आजकल साधुता निर्वाह करना बहुत कठिन बच्चा। अब देखो घेर के पशुओं को जैसे मार डाले, ऐसे बाबा जी को मार डाला। वो नहीं हाँ, अब आप विचार करो, तुम यार मनुष्य हो, वो 3 लोग हैं, आप बंदी बना लीजिए। आप बंदी बना लीजिए, आप उनकी जानकारी कीजिए, आप कानून, मतलब ऐसे कैसे आप पशुओं की तरह नचा-नचा के घेर के लट्ठों से मार डाला। समाज है ना हमारा, बदल रहा है ना। अब जवान तुम्हारा स्वरूप है। अच्छा माँगेंगे आधार कार्ड, तो इसलिए मुझे लगता है बाबा जी बनने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब समय नहीं रहा। सच्ची समझिए, इतना सुंदर व्यवस्थित इन लोगों का जीवन, इसलिए हम संतुष्ट हैं। नहीं तो आज समय नहीं कि आप बाबा जी बनकर यमुना किनारे रह लो या मांगने चले जाओ, नहीं समय है। लोगों के प्रति जो संतों के प्रति भावनाएं हैं, वो सीरीज में, पिक्चरों में, फिल्मों में, मतलब ऐसी दिखा दी, और ऐसे कुछ हुए भी जिनके कारण हमारे देश से संतों की आस्था मानो चौपट हो गई हो। नहीं, लाखों लोगों की श्रद्धा मिट्टी में मिल गई। और वो भगवान की कृपा से पुनः, अब ऐसा तो नहीं कि मिट्टी में ही मिली रहे, कोई ना कोई अंकुरण तो उठता ही है। तो हम, मुझे लगता है कि अगर घर में रहकर माता पिता की सेवा करके और इस आग को सुरक्षित रखा जाए, ये जो भगवत प्राप्ति के, तो वही भगवत प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, भजन करने के लिए अंदर की वृत्ति चाहिए, बाहर का परिवर्तन। अब नई अवस्था है। अच्छा, काम आदि जो वृत्तियां हैं, ये एक दिन लगेगा शांत हो गई और दूसरे दिन प्रचंड रूप में दिखाई देते हैं। अब बताओ बाबा जी बनकर अगर भ्रष्ट हो गए, तो इधर के ना उधर के क्या मतलब रहेगा, मतलब क्या मतलब रह गया जिंदगी का। अगर पाखंड में जीवन हो तो इससे अच्छा भैया भेष उतार करके और गृहस्थी में आराम से जाके खुला रजिस्टर्ड, नहीं, विषयों को सेवन करो, बना ही मार गए। अब बाबा जी बन के और चोरी चुपके, मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत ही निंदनीय जीवन है। इससे अच्छा है कि भैया हम नहीं चल पा रहे, ये फेंका और लाइसेंस लेके
धर्म पूर्वक चलना चाहे। तो अभी नौजवान हो, वृत्ति का ठिकाना ले, आज वैराग्य में कल भोग में हो सकती है। तो पहले इस वृत्ति को गृहस्थी में रहकर परिपक्व कर ले। गृहस्थी में रहकर भजन करना मानो किले में सुरक्षित होकर भजन करना है, और विरक्ति में भजन करना मतलब चौड़े में ताल ठोक देना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ऐसे वीर है, भगवान और गुरु जी बतावे बचावे तभी चल सकता है, नहीं तो ये बहुत। तो इसलिए बच्चा इस वृत्ति को सुरक्षित रखो, बाहरी कोई कदम मत उठाना कि जैसे बाबा जी बन जाना। अच्छा, सब जगह सत्य वस्तु भी नहीं है। एक बात और समझना, अगर मान लो आप सही जगह सेट नहीं हो पाए तो आपकी वृत्ति भी बिगड़ जाएगी और आप भ्रष्ट भी हो सकते हो। कई खतरे हैं ये मतलब, हाँ, ये बाबागिरी कोई खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। हाँ, इसलिए हमें लगता है घर में सुरक्षित रहकर खूब मेहनत करें और नाम जप करें, माता पिता की सेवा करें और भजन का अभ्यास करें, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप देखो घर में पंढरपुर में, महाराष्ट्र, जो विट्ठल भगवान है, पुंडरीक नाम के एक गृहस्थ थे। उन्होंने माता पिता में भगवान की भावना की और रात दिन मेहनत करके कमाते हो, माता पिता की ऐसे सेवा करते जैसे भगवान की। तो स्वयं भगवान आ गए, वो सेवा में लगे थे माता पिता की। पीछे से आवाज आई, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मेरे दर्शन करो। बोले कौन? बोले भगवान। तो एक ईंट ऐसे रख दी, महाराज खड़े हो जाओ, हम जब सेवा कर लेंगे तब हम आपको देखेंगे। तो ऐसे करके भगवान आज भी खड़े हैं। विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में आज भी ऐसे खड़े, एक माता पिता के भक्त का प्रभाव दिखा रहे हैं। तो क्या आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते? विरक्त मार्ग चलना अब हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि बहुत कठिन है। अगर गाइड सही नहीं मिला तो हमारे भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। अभी तो तुम्हारे अंदर वैराग्य की भावना आ सकती है, लेकिन जब वैराग्य में आओगे तो यही मन उल्टा खेल जाएगा, भोगों की भावना प्रबल हो जाएगी। अब जलना और जीतना, ये गुरु कृपा बहुत बड़ी लड़ाई, सच्ची कहते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई है बाबागिरी का मत असलियत में भाई नाना प्रकार का प्रदर्शन करना, वो तो आप सिनेमा और ड्रामे में भी किया जा सकता है, नहीं? ड्रामे में 2 घंटे के लिए जो रोल मिलता है, किसी महर्षि का रोल करना हो तो कम नहीं नजर आता, नहीं? वो अगर वो ब्रह्म ऋषि का रोल है तो वैसे ही, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि है नहीं, 2 घंटे का रोल कर रहा है। रोल तो अलग बात है, लेकिन असलियत पे आने में बहुत बहुत ही टेढ़ा मार्ग है और बहुत ही सहनशीलता चाहिए। हम हर कार्य करते हैं सम्मान पाने के लिए, लेकिन इसमें सम्मान को विष समझकर अपमान को गले लगाकर चलना होता है। इसलिए घर में रहो, कभी ऐसी उद्दंडता मत करना, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करो और परिवार में भगवत बुद्धि कर लो, वहीं भगवान मिल जाएंगे। पक्की बात बच्चा, भागना नहीं, पढ़ाई मत छोड़ना, कर्तव्य मत छोड़ना, क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं। हमें जैसे जैसे महापुरुष गंगा किनारे मिले ना, तो जैसे घी पीने पर बल आ जाता है ना, उनकी वाणी और दर्शन से बल आ जाता था। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, ऐसा लगता बढ़ो आगे बढ़ो। अब बच्चा मोबाइल का जमाना है, इतना बड़ा मोबाइल, मतलब पूरा विश्व हमारी जेब में है और मन चंचल है। अब एकांत में माला में नहीं लगेगा। हाँ, सोशल मीडिया, गेम और जो मनावे सो सर्च करो, भला सिद्ध होगा। मन को एकाग्र करके परमात्मा, बड़ा सिद्धावस्था है, आज तक नहीं प्रयोग है। मोबाइल हम जानते भी नहीं उसको खोलना, आज तक प्रयोग नहीं, क्योंकि हम भैया अपने मन को प्रभु में लगाने आए कि संसार में लगाने आए। मोबाइल, अब वो माला लेकर कुन किसका मैसेज है ये पहले छाती में संतजन अपने गुरु की छवि, भगवान की छवि ऐसे पहनते थे, अब छाती में मोबाइल लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता? हाँ, ऐसे मतलब उसको प्यार से सब कुछ भूल सकते हैं, वो पास ही रहना चाहिए, क्यों? सारा संसार उसमें है। अच्छा, हर वैरागी अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, भला ये लगने देगा? आप सोचिए, ये लगने देगा? सब कुछ त्याग कर एकांत सेवन करके भजन के लिए हम घर छोड़ा और मन, अब पूरा संसार उसमें है, हर एक मनोरंजन है। तो हमें अब लगता है, अब डर लगता है, क्योंकि रोज का रोज मनमुखी बातें बढ़ती चली जा रही। अब अपना जीवन बर्बाद मत करो, संत वेश में मत आओ, गृहस्थ में रहकर संत हो, ब्याह करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें अर्धांगिनी ऐसी मिले जो हमारे भाव के अनुसार चले।
कितने गृहस्थ हम अपने से ऐसे जुड़े हैं जो शपथ पूर्वक ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, शपथ पूर्वक। जितना जो कुछ हो गया, अब ऐसे कितने हैं। कितना बढ़िया है, जीवन भर बाबा जी को डरते रहे और वो वहीं एक कमरे में रह के बहादुरी से भजन कर रहे हैं। बोले बड़े हैं कि नहीं बड़े, वो हमसे बड़े हैं कि नहीं। सच्चाई से देखो, जिसके लिए हम डर रहे हैं उसके साथ रहकर वो, ऐसा जीवन मुझे लगता है एक कलिकाल है। अब वो बल कल की लंगोटी वाला नहीं इसलिए ऐसे समझ आ गया ना। पूनम जी, नितिन जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, श्री जी की कृपा से पिछले 8 महीने से आपका सत्संग व एकांतिक वार्तालाप सुनने का सुअवसर मिल रहा है। जब सत्संग सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मन आपके बताए सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है और मान भी रहा है, किंतु फिर जैसे ही सांसारिक क्रियाएं घर और ऑफिस में काम करते हैं तो मन पुनः संसार की ओर ही सत्य मांगने लगता है। ये संसार मिथ्या होते हुए भी ये सत्य प्रतीत होता है। फिर सत्संग सुनने पर भी मन पूरी तरह से हरि शरणम भाव में नहीं आ पाता। मार्गदर्शन करें महाराज जी कि कैसे अभ्यास, पूर्ण शरणागति देखो हो। अभ्यास, भगवान ने कहा है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम बार बार जहां भी मन जाता है, जहां भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जहां भी जाता है, जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, प्रभु थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु ही रहेंगे, मध्य में प्रभु ही हैं। पक्का समझ लो। ये जो भेद दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये मायाकृत है। तो हमारा जहां मन जाए, पहली प्रक्रिया है कि हम उसमें ये विचार करें कि ये भी प्रभु ही है। हमारा भजन बनने लगेगा। क्योंकि जब हमारा मन जाएगा तो कोई वस्तु में जाएगा, व्यक्ति में जाएगा, स्थान में जाएगा, कोई घटना परिस्थिति इसी में तो जाता है। अच्छा, वो बाहरी ढांचा संसारिक दृष्टि से देखा जाता है और अंदर में जो विराजमान तत्व हैं वो श्री भगवान है, वो आत्म तत्व है। अगर उपासक को माया पर विजय प्राप्त करनी है तो दो ही प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया है जहां जहां मन जाए वहीं अपने आराध्य देव को देखे। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह सब रूपों में मेरे प्रभु ही विराजमान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पहला सूत्र है। भजन बन जाएगा। हमारा चिंतन दो ही प्रकार से होता है, राग या द्वेष से। अनुकूल हुआ तो राग हो जाता है, प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो जाता है। हम इसी में जलते रहते हैं, इसी में हर्षित और शोकित होते रहते हैं। यदि हम अंतर भावना में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन जाए वहां उस रूप में मेरे प्रभु ही अंदर विराजमान है। अगर ये भावना नहीं बनती तो दूसरा सूत्र है, जहां मन जाए वहां से उसे हटाओ। मन का एक स्वभाव है, जैसे आप जान गए कि मन चला गया, वो तुरंत आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ता, तुरंत आ जाएगा। जैसे आप नाम जप करो तुरंत है, और जहां आप नाम जप में एकाग्र होना चाहे फिर खसक जाएगा। तो बार बार मन जहां जाता है वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या बार बार जहां मन जाता है वो अपने प्रभु को देखना। इन दो अभ्यासों से हमारा मन धीरे धीरे धीरे, देखो पहले बिल्कुल भजन नहीं करते थे, अब कुछ मिनट लगने लगा, फिर वो अपनी गलती बर्दाश्त नहीं होती अब कि मन जाता है, तभी तो प्रश्न बनता है तब कितना अच्छा हो रहा है। जन्म जन्मांतरों का विषयी मन अब देखो कितना अच्छा हो रहा है कि मन की दो वृत्तियां हैं, जैसे बुद्धि की सुमति और कुमति, ऐसे इसका है असत और सत। देखो सत कितना बलवान बन रहा है, मन का हिस्सा वही आपको कमी पकड़ा रहा है कि बार बार जा रहा है और उसी में ग्लानि पैदा हो रही, मतलब दवा काम कर रही है। एक दिन मन ये पूर्ण रूप से भगवान में स्थित हो जाएगा, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि मन भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। जहां जहां गंदी वृत्तियों में गया है इसलिए वो मलिन हो गया है। अब उसको निर्मल करने के लिए भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा, भगवान के भक्तों का संग, अब दवा चालू है, हमें विचलित नहीं होना। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम अभ्यास योग में आ जाएं तो धीरे धीरे हमारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं। चित्त तब तक जाता है जब तक उससे यहाँ सुख नहीं मिलता। अच्छा, सुख नहीं मिला इसलिए बाहर भाग रहा है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। अब उसे बाहर आज तक हम कभी रोक नहीं पाए किसी सुख में, देख लो।
बहुत जन्म हुए या इसी जन्म में देख लो, किसी सुख को प्राप्त करने के बाद यदि मन ऐसा बोला हो कि अब कछ नाथ न चाही मोरे, तो बोलो नहीं। इसका मतलब है मन जो सुख चाह रहा है वो यहाँ नहीं है, वो निज सुख, वो आत्म सुख है, वो भगवत सुख है। बिल्कुल शांत मन हो जाता है। इसलिए आप चिंता न करें, नाम जप करते रहे, सत्संग सुनते रहे, अच्छे आचरण, जहां हमारा मन जा रहा है वहां से हटा के नाम रूप लीला धाम में लगाना या वहीं भगवान की भावना कर लेना। तो इससे हमारा भजन परिपक्व होता चला जाएगा। और भजन परिपक्व का मतलब है संसार का चिंतन ही छूट जाना। क्रियाएं सब होती है, वो निष्काम भाव से जो कर्म करता है वो भगवद अर्पित करता है। जो ज्ञानी होता है उसके द्वारा जो होता है वो कर्ता भाव में नहीं रहता, प्रकृति प्रकृति में बढ़े, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। वो आगे समझ में आएगा। अभी आप बहुत ठीक चल रहे हैं, बस विचलित मत होइए। ये थोड़ा दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक अभ्यास करते रहिए, आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक दृढ़ भूमि, पातंजल जी कह रहे हैं, फिर आपके हृदय में निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा का मतलब जैसे हमारा दिल धड़कता है तो हम थोड़ी धड़का रहे हैं, श्वास आ जा रही हम थोड़ी कर रहे हैं, नेत्रों की पलक अपने आप झपक रही उठ रही हम थोड़ी कर रहे हैं, ये स्वाभाविक हो रहा है। ऐसे स्वाभाविक भजन होने लगेगा। एक दिन आएगा, अभी कर रहे हैं, फिर होने, जब होने लगेगा तब मस्ती चढ़ती। जैसे मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये कब समझ में आया कि गुरु ने क्या दिया? हाँ, जब स्वयं चलने लगा और सब पाप नष्ट हो गए, अनर्थ निवृत्ति हो गई, तो जो आनंद मिला उसको, उसमें नाच कर मीरा जी कह रहे हैं, आहा पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, ये वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। रात दिन बढ़ रहा है आनंद, यही आनंद हमारा स्वरूपानंद की तरफ ले जाएगा। ये विषयानंद हमें भटका रहा है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो विषयानंद से हटकर भगवदानंद की तरफ कदम रख रहे हैं। नहीं तो ये ऐसा विषयों का आकर्षण है, तो बस लग रहा है यही जिंदगी है, खा लो पी लो भोग लो सो लो फिर मर जाओ। नहीं, मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए, हाँ, बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नाम जप किए कोई सुख यहाँ प्राप्त नहीं कर। आप लोग सब देख लो ना, मन शांत, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद। ये कहाँ है? क्षण क्षण में कामनाएं, चिंता, शोक, सब कुछ है, फिर भी भय सता रहा है। क्या क्या मतलब कितना अंदर, आप अंदर झांक के देखो। आप बाहर रहते हो इसलिए अंदर की बातें आपको पता नहीं, अंदर देखो सब कूड़ा करकट भरा है, ढेर सारा कबाड़ भरा हुआ है। ये कबाड़ निकल जाए तो अभी परमानंद तुम्हारा स्वरूप है, अभी परमानंद का अनुभव हो जाए। जी। महेश कुमार शर्मा जी, राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग के पथिक के लिए ग्रस्त में रहते हुए पूजा अर्चना की विधि विधान क्या है? हर कर्म पूजा हो जाए, हर श्वास पूजा हो जाए, हर व्यक्ति पूज्य हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे? भगवान की प्राप्ति के लिए अलग से कोई गृहस्थ को अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठा, भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा समझ ले। देखो, माला लेकर के मन को प्रभु में जो हम लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बहुत जन्मों से मन संसार का चिंतन कर रहा है। इसलिए अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं, राधा राधा, पोछा लगा रहे हैं, राधा राधा, किसानी कर रहे हैं, राधा राधा, व्यापार कर रहे हैं, राधा राधा, किसी का बुरा नहीं करते, मन वचन कर्म से किसी को दुख देने का भाव नहीं है। हम अपनी सेवा जो कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करते रहें, तो जो आप कर रहे हो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। परम पूज्य श्री रैदास जी का पावन चरित्र तो सुना ही होगा। वो अपनी सेवा अपनी ही करते थे। उनके चरित्र में आप पढ़ लेना। बस नाम जप और अपनी सेवा, वो भगवान को समर्पित। इतने बड़े महापुरुष थे कि बड़े बड़े सिद्ध उनके आगे कार्य अपनी सिद्धि का नहीं कर पाए। एक बार महामहिम श्री गोरखनाथ जी महाराज गए उनके यहाँ, बैठे तो उन्होंने स्वागत में वही कठौता जो रखे रहते थे
उसी का ऐसे जल, तो खप्पर लंबा दिया, योगी थे गोरखनाथ जी, उसमें डाले। अब उनको लगा कठोते का वो धोवन वो जल। कबीरदास जी के यहाँ जाके रुके, तो संकल्प से प्रकट हुई उनकी पुत्री कमाली जी थी। तो वह कबीरदास जी ने कहा कि रविदास जी के पास गए कठौते में, उसका धोवन दे दे, तो इसको लाली इसको कहीं फेंक दो और धो के ले आओ। उन्हीं के सामने लिया, कहा हो भाग गए, पी गए। और फिर धो के जब उनका ब्याह हुआ तो अपनी जब ससुराल में थी तो गोरखनाथ जी उस नगर में कालांतर में गए और कहा कोई दानी हो हमारे खप्पर को भर दे। छोटा सा खप्पर, अब उसमें चाहे कुंतलों अनाज डाल दो भर ही नहीं सकता। सिद्ध योगी थे गोरखनाथ जी, तो सब चमत्कार से प्रभावित थे। उनके घर के जो परिवार के थे उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा अभी मैं जाती हूँ, और एक मुट्ठी अनाज लिए ऐसे डाल दी, उफन गया खप्पर से। तो उनका तुम्हें ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? बोले उसी कठौते के जल से, रविदास जी के कठौते के जल से। हाँ, मन चंगा तो कठौती में। अपना कर्म करके उन्होंने ऐसी महान स्थिति प्राप्त की कि उनके घर में ठाकुर जी विराजमान थे, जैसे घर में होते ना गोपाल जी ठाकुर जी। तो काशी के विद्वानों ने मना किया कि इनको पूजा का अधिकार नहीं है। राजा के पास शिकायत पहुंची कि अगर ऐसे पूजा ये करेंगे तो अकाल पड़ जाएगा। अब राजा तो विद्वानों की सलाह मानता है। चरित्र में उनके लिखा हुआ है, भक्तमाल जी नामक एक पावन ग्रंथ है जिसमें भक्तों का पावन चरित्र है। तो राजा ने बुलवाया, उन्होंने कहा कि ये लोग शिकायत करते हैं कि आप, तो उनका ठाकुर जी से पूछ लो कि सेवा करवाना चाहते कि नहीं करवाना चाहते। बोले कैसे पता चलेगा? बोले दूर सिंहासन रख दो, वो वैदिक मंत्रों से बुलाएं और हम ऐसे बुलाएंगे। जिनकी तरफ अगर उनकी तरफ चले गए तो पूजा नहीं करवाना चाहते, हम गलत थे। अगर हमारी तरफ आ जाए तो लोगों को लगा कि भाई मूर्ति कैसे चलती है। लेकिन जो भावुक जन होते हैं उनको मूर्ति थोड़ी होती, उनको साक्षात भगवान नजर आते हैं। तो अब वो वैदिक मंत्रों से उन्होंने आवाहन किया भगवान, और ये आंसू भरकर भगवान को कि प्रभु यदि आप वास्तविक हमसे प्यार करते हैं तो आप आ जाइए। सिंहासन सहित आके छाती पे लग गया। तो ब्राह्मणों ने ये विद्वता पूर्वक सोच निकाली कि कुछ जंतुर मंतुर अपने ठाकुर में किए हैं। बुलाया, आ गए, बोले हम अपने ठाकुर विराजमान करेंगे और फिर अगर आ जाए तो मानो आपको सेवा का अधिकार। उनका ऐसा कर लीजिए, क्योंकि मूर्ति अलग हो सकती है, भाव थोड़ी अलग हो सकता है। जे ही भाव से पुकारा। हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं अगर भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करें और किसी को दुख देने वाली बात ना हो, तो जो एक सिद्ध महापुरुष में विरक्त में होती वही गृहस्थ में हो जाएगी। अब ये जरूर कठिन है कि गृहस्थ के कार्य करते हुए भगवान का नाम जप करना बहुत कठिन, हम मानते हैं। एकांत में बैठकर नाम जपने में तो मन कितनी परेशानी करता है, फिर कार्य करते हुए मन से भगवान का नाम जप करना। पर अगर अभ्यास किया जाए तो जब युद्ध के लिए भगवान कहते हैं मामनुस्मर युद्ध च, तो इसका मतलब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं है, हम नाम जप कर सकते हैं। तो हम नाम जप करते हुए राधा राधा राधा, और जो कार्य करें वो प्रभु को समर्पित कर दें, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसी से भगवान मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मत पूजा में बैठिए, आपका वो कर्म ही पूजा हो जाएगा यदि भगवान के लिए किया जाए, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है और जो आपको कर्म करने का अधिकार दिया है वही उनकी पूजा है। अगर ऐसा ना मानेंगे तो फिर दो विभाग हो जाएंगे, एक भजन विभाग और एक संसार विभाग। तो संसार विभाग में फंसा हुआ इतना समय नहीं कि भजन विभाग में भाई अलग से बैठ के पद्मासन लगा, नहीं। जैसे माताएं मैंने रसोई बना रही, राधा राधा राधा, आप नौकरी व्यापार में है, राधा राधा राधा, और हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। सुबह से लेके शाम तक की पूरी ड्यूटी करी और एक क्षण में हे भगवान, प्रातः 5 बजे उठे थे और सायं के 5 बजे हैं, जो भी कर्म हुआ वो आपको समर्पित करते हैं। हे भगवान, इसमें जो गलती हुई हमें प्रेरणा करो, हम सुधार करें, और ये समर्पण आपकी हमारे हृदय में भक्ति, आपकी प्रसन्नता सच्ची, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा।
हाँ, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, केवल सुलझने की जरूरत है। हाँ, अब हम छल कपट करेंगे, गंदी बातें करेंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो फिर कैसे भगवान प्राप्त होंगे? अच्छे आचरण करें, दूसरों के साथ व्यवहार सुखद करें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य कर्म को पूजा समझें, बात हो गई। पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुरभि जी टीकमगढ़ से। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, इनके प्रश्न का भाव ये है कि ये राधा जी को अपनी सखी मानती हैं, परंतु कृष्ण जो बाल स्वरूप में लाला हैं, उनमें उनका लाला भाव वात्सल्य भाव देखो, आ जाता है। बात ये है कि अभी हमारा ककहरा शुरू हुआ है, हम भाव सिद्ध थोड़ी हो गए भाई। हमें छूट है, हम प्रभु को अपना दोस्त मान लें, प्रभु को अपना पुत्र मान लें, वात्सल्य भाव, प्रभु को अपना प्रीतम मान लें, प्रभु को स्वामी मान लें, ये छूट दी है भगवान ने। हम भावों के द्वारा जुड़े तो पहले भगवान से। गोपीजन भगवान को प्रीतम मानती थी, यशोदा मैया भगवान को लाला मानती थी, सखा भगवान को यार मानते थे, मित्र मानते थे। कोई भगवान को जगत गुरु मान करके शिष्य बन जाता है, कोई भगवान को शिष्य बना लेता है। आप देखो, इतने ऐसे ऐसे महात्मा जो भगवान को शिष्य मानते हैं। संदीपनी जी के शिष्य बने, विश्वामित्र वशिष्ठ जी के शिष्यत्व भाव राम जी ने स्वीकार। हमारे प्रभु तो इतने करुणामय है कि जो भाव करें वो स्वीकार कर लेते हैं। अभी हमारा भाव सिद्ध थोड़ी हो गया है। आप जिस भाव से लगे उसी से चलो। जब उनको पता चलेगा कि किस भाव से आपको प्यार करना है, उसे सिद्ध भाव कहते हैं। अब भगवान स्वीकार कर लिए कि तुम मेरे दोस्त, आप किसी के काटे भाव नहीं कट सकता। आपके हृदय में ठसक आ जाएगी, श्री कृष्ण मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। अभी तो हम प्रारंभ कर रहे हैं ना, अभी सवाल हल थोड़ी हुआ है, अभी तो सवाल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे भाव बने, जिसमें जो भाव बने, आप एक बार संसारिक भाव से हटकर प्रभु के भाव में तो आइए, फिर वो सिद्ध हो जाएगा। वो कौन सा भाव देंगे वो जाने। अपने को अभी शुरुआत करनी है। आप श्री कृष्ण को बाल रूप में देखिए, श्री जी को सखी रूप में देखिए। कम से कम आपका भाव सत्य में तो जुड़ा ना, असत से हटा ना। अब आगे की बात जो है कि वो आ जाएगी, आपको परेशान नहीं होना कि प्रियाजू सखी हैं तो लालजू लाला कैसे हो सकते हैं। नहीं नहीं, आप चलो, आप ऐसे ही चलो। किसका प्रश्न था? हाँ, आप ऐसे ही भाव से चलो। वो जब भगवान भाव देंगे, अभी हमारी भाव भेजने की बात है ना, और वो जब स्वीकृति कर लेंगे तब उसे कहा जाता है परिपक्व भाव। आप कोई उस भाव से टाल नहीं सकता। जैसे मैया के सामने लाला अपना वैभव दिखा दिए। मैया दुग्ध पान करा रही थी, बहुत देर हो गया दुग्ध पीते। मैया को लगा छोटी सी तोंद लाला की, और इतना दूध पी गया कहीं अपच ना हो जाए। तो लाला ने आ जमुहाई आ किया तो देखा पूरा ब्रह्मांड एकदम ऐसे हो। अरे नहीं नहीं, मेरी निगूढ़ी आंखों का दोष है, मेरा कन्हैया ऐसा कर। और गोद में कहा कहा ये परिपक्व भाव। ईश्वर ने अपना वैभव दिखाना चाह, मैया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो वो है सिद्ध भाव। तो जब तक हम अपना भाव प्रभु में जोड़ते रहें, बढ़ाते रहें, जब प्रभु भाव स्वीकार कर लेंगे वही परिपक्व हो जाएगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। और भगवान ऐसे करुणामय है कि वो लाला भी बन जाते हैं, वो पिता भी बन जाते हैं, वो माता भी बन जाते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम दे दे। वे हमारे सब कुछ हैं। हम जो भी बनाना चाहे वो बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, हाँ, आ जाओ, स्वागत है आपका। ये हमारी श्री जी की प्रसादी माला है। सबको श्री जी की माला पहना दीजिए। और श्री जी का आपकी क्या सेवा करें? आपका स्वागत है। महाराज जी, आपके दर्शन करने आए हैं, आपके दर्शन करके अभिभूत हुए। हम सब सन्यासी हैं पूज्य दिमा जी के। हाँ, वो तो वात्सल्यमयी है ही, उन्होंने तो रचना ही रची वात्सल्य ग्राम की। वात्सल्य हमारे भगवान का स्वभाव है, हमारी प्रियाजू का है। दासी वत्सला कर ही राधा स्वामिनी जू। हाँ, अपने चरण आश्रितों पर जैसे वात्सल्य, तो वो तो वात्सल्यमयी ही हैं, क्योंकि उन्होंने वात्सल्य ग्राम की रचना की। जिनका कोई नहीं होता उनके प्रभु और प्रभु के जन होते हैं। ये पहचान है प्रभु के जन की। जिनका कोई पोषण नहीं करता, जहां किसी को ठौर न मिले, वो भगवान के संतों की शरण में चला जाए, भगवान की शरण में चला जाए, वहां उसको वो वात्सल्य मिलेगा जो त्रिभुवन में कहीं। क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के जो जन हैं
वही अहेतुकी प्यार करते हैं। नहीं तो स्वार्थ भरा प्यार तो संसार में दिखाई देता है, पर हेतु रहित, स्वार्थ रहित प्यार ये संतों का होता है। तो आप सब निरंतर अपने स्वरूप में रहें। आप जैसे व्यक्त किए कि हम वैराग्नी सन्यासिनी, तो इस धर्म का पालन हो और निरंतर जो जिसके लिए हम सन्यास धारण किया है, वो आत्म तत्व, वो भगवत तत्व हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए। हमारा चिंतन अपने आराध्य देव से जुड़ा रहना चाहिए। शरीर बाहरी जो कर्तव्य कर रहा है वो भगवान की सेवा है, पर आंतरिक सेवा चिंतन, नाम का चिंतन, जो गुरुदेव ने हमें उपदेश किया है उसका चिंतन। क्योंकि अगर हमारा आंतरिक चिंतन भागवतिक नहीं हुआ तो मन को रोक पाना बड़ा कठिन है। और जब तक मन वैराग्यवान नहीं होगा तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद का अनुभव नहीं होगा तो इस मार्ग की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन हो और यत करोषि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जितने कर्म हैं वो मेरे को समर्पित। सन्न्यस्य का मतलब है भगवान को समर्पित करना। तो जैसे आश्रम में रह रहे हैं, आश्रम की सेवा, बच्चों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, वो सब प्रभु को समर्पित कर दे और प्रभु का निरंतर चिंतन करें, तो हमारा ये जो जन्म है, हमारा जो वेश धारण करना है, ये सार्थक हो जाएगा, ये भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। बहुत कृपा, बहुत। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरे से डॉक्टर के कहने से गर्भ हत्या हो गई थी। महाराज जी, मैं पापी हूँ, व्यभिचारी हूँ, मेरे कर्म प्रेत योनि के बन गए हैं। महाराज जी, मुझे राधा रानी कैसे मिलेंगी इससे? वैसे आप नंदगांव के हैं, भगवत पार्षद हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। आप श्री कृष्ण सखा हैं। आपसे अगर ये अपराध बन गया है, तो अगर धन हो आपके पास तो किसी विद्वान पंडित जो भागवत का मूल संस्कृत से पाठ कर ले, आप घर में बुलाइए। 7 दिन में वो 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है, पूरी भागवत अगर आप पाठ करा लें तो जो अपराध बन गया जाने में या अनजाने में, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। महान समर्थ है श्रीमद् भागवत। हाँ, धुंधकारी प्रेत ही बना हुआ था, केवल भागवत सुनने मात्र से वो हरि पार्षद होकर विमान आया और भगवान के धाम को गया। तो श्रीमद् भागवत सुन ले और आगे कोई ऐसी गलती ना होनी चाहिए। और आप समझो आप भगवान के पार्षद हो, आप नंदगांव में हो, लाला के जन्मभूमि में हो, क्रीड़ा भूमि में हो। हाँ, क्या होता है गृहस्थी में अनजाने में भी ऐसे पाप हो जाते हैं। अब जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि इसका तो ब्रेन गड़बड़ है, हटा दो, तो कोई ककड़ी खीरा समझे हो क्या? अगर वो ऐसा भी पैदा होता है, आप सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तुम अपने कर्म कर्म से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म उस जीव का कर्म दोनों मिलकर पिता और संतान के रूप में आ रहा है ना, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। बोले इसके तो शरीर के अमुक अंग कमजोर होंगे। हाँ ठीक है, हम सेवा कर लेंगे। नष्ट करेंगे तो एक भारी हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत बड़ी हत्या मानी जाती है। फिर इसी के कारण हृदय जलता रहता, फिर संतानें होती तो फिर वो पादुका का प्रहार करती उन्हीं माता पिता पे, क्योंकि कर्म भोगने हैं। जीवित में ये कष्ट हो, मरने के बाद फिर उसके जो हिसाब होगा वो तो बहुत, ये तो ब्याज मिलेगा, फिर नरक गति प्राप्त। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महान हत्याएं होती हैं और आजकल खिलवाड़ समझा जाता है। पीछे तो कई जगह ऐसा सुनने को मिला था कि अगर लड़की गर्भ में है तो ऐसा करके, तो विचार करना चाहिए। आप देवी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। तो पैदा किससे हुए हैं तुम? किससे पैदा हुए हो? तुम्हारी माँ भी तो स्त्री शरीर ही थी। अगर वो लड़की की हत्या करती तो सोचो कितना अज्ञान का विषय है। लड़की क्या है? अरे दैवी शक्ति है। आज हमारे भारत की राष्ट्रपति है, नहीं? बेटी के प्रति जो हे भाव रखा जाता है कि बेटी पैदा होगी, ऐसा ऐसा दहेज देना, आप क्या समझते हो? आज हमारे भारत देश की देखो ना, एक किसी की कन्या ही तो है, बेटी ही तो है, राष्ट्रपति है। कोई ऐसा है कि बेटी हो गई तो किसी, ऐसा नहीं है। हाँ, दैवी शक्ति है। ये बड़े मूर्ख हैं जो अपनी गर्भस्थ कन्या की हत्या कराने के बाद सोचते हैं अरे दहेज देना। अच्छा ठीक है, लड़का हुआ, सब लड़कियां नहीं तो ब्याह कहाँ से होगा? लिए लड़का घूमते रहो, कहाँ से? बस केवल लड़का तुम्हारे हो गया तो तुम महान हो गए क्या? वो लड़की हो गई तो कोई लघु हो गया क्या? ये उसकी उदारता है कि अपनी पुत्री को भी देता है, जो बनता है वो धन देता है, तुम्हारे सामने नमस्कार करता है। तुम्हें झुक जाना चाहिए। तुम्हारी कुल परंपरा को चलाने वाली कन्या तुम्हारे घर में आ रही। अब ऐसी मूढ़ता छा गई है, लड़का पढ़ लिख गया तो बेचते हैं। केवल चिन्ह ही तो बदला है, वो भी संतान है, वो भी संतान है।
केवल तुम्हारे पुत्र का चिन्ह होने के कारण तुम इतना बलवती इच्छाएं प्रकट करते हो कि मुझे इतना दहेज चाहिए ऐसा। ये तो बिकना हुआ। कितनी मूढ़ता छा रही कि कन्या मात्र से फिर ऐसा, और सब दैवी शक्ति से ही प्रकट है। हम सब किससे पैदा हुए? किसी माँ से। माँ कौन थी? किसी की बेटी ही तो थी। कैसा कैसा अशुद्ध बुद्धि हो गई है, कैसे कैसे राक्षसी बुद्धि। जबकि किसी भी हालत में गर्भस्थ शिशु की हत्या करने का नहीं। आज का जो समय चला है ना, बहुत ही निकृष्ट भावना से चला है। बोले फिर क्या करे? इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो मूर्खो, संयम से क्यों ना चलो? संयम से चलो। संयम नियम है, उनके अनुसार चलो। जरूरी है पशुवत आचरण करो, जरूरी है ऐसे महापाप करो? संयम में रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो ना, 10-10 हजार वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और फिर पुत्र प्रकट किया तो गरुण जी, अरुण जी, ऐसे महान भगवत पार्षद प्रकट होते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य रहकर संतान उत्पन्न, कई हमारे सामने ऐसे दृश्य आए कि बोले डॉक्टर ने कहा था कि इसका जो ब्रेन है वो कमजोर है, इसलिए हटा दो। तो हमने हटा दिया। अब उस डॉक्टर को भी नरक मिलेगा और उस माता पिता को भी। हमने इसको ककड़ी खीरा समझ रखा है। वो जीवात्मा आ रहा है, उसको आने दीजिए। जो सेवा बने, सेवा कर दीजिए। उसका भोग वो अपना भोग भोग लेगा और आपका भी भोग चला जाएगा। मान लो हम कह रहे पागल संतान हुई, तो तुम्हारे ही कर्म से उसका भी कर्म आने दो। सृष्टि में कर्म का निराकरण हो जाएगा, वो अपना भोग भोग लेगा, आप भी उसके संयोग से जलेंगे, कष्ट सहेंगे, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। तो मुक्त होने का रास्ता बन गया। अब आप मरवा दिए तो सोचो कैसी माया। मैं तो यही समझ में नहीं आता, तुम्हारे आंगन में बच्चा खेलता हो, कोई एक थप्पड़ मारे तो बर्दाश्त नहीं होगा, कूद पड़ोगी। और तुम्हारे उदर रूपी आंगन पे जो केवल तुमसे सुरक्षित, तुम कैसे राजी हो गई? कैसे अपने उस उदर में विराजमान अपने लाडले की हत्या कराने की सोच ली? चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो वो तुम्हारे आश्रित है। बड़ी बुद्धि खराब है। इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए ना सही, कम से कम सही जीवन जीने के लिए तो सत्संग सुन लो। सही जीवन तुम्हारा कैसे मनुष्यता पूर्वक जियोगे, इसके लिए तो थोड़ा भजन कर लो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। देखो आप कहाँ पावन जगह पर प्रकट हुए, कैसी भावनाएं बनती हैं। तो ऐसा कर लीजिए और आगे कोई किसी भी गृहस्थ से हमें ये याचना है कि गर्भस्थ शिशु की हत्या मत कराइए। अगर उसका समय पूरा हो गया है तो अपने आप हो जाएगा। हत्या का आप आरोप मत लीजिए, अपने आप हो जाएगा। जिस समय जिसको जहां शरीर पूरा होना है वो अपने आप हो जाता है। आप क्यों उसके निमित्त बने? आप क्यों पाप मोल लें? भगवत मार्ग है और इसी के पर चलने के लिए मानव देह मिला हुआ है। नहीं तो ये रुपया पैसा, ये भोग सामग्री तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर पाएगी। जलोगे, तुम्हारे सामने ऐसे विघ्न उपस्थित रहेंगे, हाँ, उनका निवारण नहीं कर सकोगे क्योंकि महत अपराध बन गया है। इसलिए सावधान, आप अभी प्रायश्चित कर सकते हो। श्रीमद् भागवत गरज रही है। कोई हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप हत्या कराओ और भागवत करवा लो। गलती हो चुकी है, अब उसके लिए प्रायश्चित है। जो सुन रहे हैं वो इस गलती को कभी ना करें। आप अपने संयम में रखो। देखो और भी बहुत से उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपनी गृहस्थ धर्म में उचित संतान प्राप्त करके संयम से रह सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप असंयम में आकर के गर्भ धारण कराएं फिर उसकी हत्या करवा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं, सावधानी से चलें। राधा राधा राधा